अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र छोड़ अब सारे ज़िक्र ज़िक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया
कौन किसका है हुआ, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। गिरामी कदर उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और पर्दे में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें हैं, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद आली है, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, जुमा के दिन एक वक्त ऐसा होता है, उस वक्त में कोई बंदा या कोई बंदी अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करे, शर्त ये है कि जायज़ सवाल होना चाहिए, नाजायज़ सवाल नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फरमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फरमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह कुरान करीम में फरमाते फबश्शिर इबाद, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जैसा चाहते हैं वैसा ही अमल करते हैं। अमल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, अच्छे काम करने की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फ़रमाई है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फ़रमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी माला माल फ़रमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में
या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए और बहनें, एक बात हमेशा याद रखो, हम अपनी मर्ज़ी से कोई नेक अमल नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें अच्छे काम करने की तौफीक न अता फरमा देवे। और हम अपनी मर्ज़ी से कोई गुनाह से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत अता न फरमावे। तो हदीस शरीफ में मौजूद है, एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो मेरे सहाबाए किराम, हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। बोलो, इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है कि अगर हम अमल की नीयत करेंगे अल्लाह पाक हमारे लिए हिदायत के फ़ैसले करेगा। और हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। और हम हर नमाज में अल्लाह से दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? सबसे पहले हम अपनी कमज़ोरी का इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कहते हैं, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसलिए कि बोलो, इबादत के लायक कौन? बोलो कौन? और मदद करने वाला कौन? सिर्फ एक अल्लाह ही है। फिर अल्लाह से हम मांगते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता नसीब फरमा दे। कौन सा सीधा रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। ए अल्लाह तू हमें ऐसा सीधा रास्ता नसीब फरमा दे जिस रास्ते पर चलने से तू खुश होता है, जिस रास्ते पर चलने से तेरे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं। और अल्लाह तू हमें ऐसे रास्ते से बचा लेना जिस रास्ते पर चलने से तू नाराज़ होता हो, जिस रास्ते पर चलने से तेरा गज़ब जोश में आता हो। तो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, अगर हम अमल की नीयत करेंगे तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है हमारे अमल करने में देर हो सकती है, लेकिन अल्लाह के आसमान पर हिदायत का फ़ैसला करने में बोलो देर हो सकती नहीं है। और हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। अल्लाह हम सबको हिदायत की दौलत से मालामाल फरमाए, हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, मुझे मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये है, दुनिया की ज़िंदगी हर एक की ख़त्म हो जाएगी। बोलो बेशक। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। बोलो बाकी कौन रहेगा? अरे बोलो न, अल्लाह। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह फरमाते, दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। कोई चीज़ बोलो बाकी नहीं रहेगी। बाकी कौन रहेगा? सिर्फ हमारा पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह हमेशा हमेशा है और अल्लाह हमेशा हमेश रहेगा, वरना दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, दुनिया में हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, दुनिया की ज़िंदगी जब ख़त्म होने वाली है तो एक न एक दिन बोलो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार किया, अल्लाह को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने नबियों के आने का इनकार किया, नबियों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, फरिश्तों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए
जिन्होंने अल्लाह के वलियों का इनकार किया, अल्लाह के वलियों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने जन्नत का इनकार किया, जहन्नम का इनकार किया, क़यामत के दिन का इनकार किया। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दुनिया छोड़कर जाना और मौत का आना एक ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो देहात का यानी गांव का रहने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, वो इस बात को ज़रूर मानता है कि मुझे एक न एक दिन मर जाना है, मुझे एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी है। अगर इस बात का यकीन अल्लाह के कुरान को सुनकर नहीं आता है, अगर इस बात का यकीन हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान को सुनकर नहीं आता है, तो कम से कम हम अपने घर का हाल देख लें। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप के जनाजे को अपनी आंखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ को दुनिया से जाते हुए अपनी आंखों से देखा होगा, कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की मौत अपनी आंखों से देखी होगी। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है, एक मैसेज देता हुआ जाता है। और एक बात याद रखो, मरना बोलो हर किसी को है। जब भी किसी के इंतकाल की खबर हमारे मोबाइल पर आ जाए, उस वक्त तो फ़ौरन ये सोच लेना चाहिए आज उसके इंतकाल की खबर मुझे दी जा रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, मेरी मौत की खबर भी किसी को दी जाएगी। दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है, एक मैसेज देता हुआ जाता है। क्या पैगाम होता है, क्या मैसेज होता है? ओ दुनिया में बसने वाले लोगों, सुन लो, एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या खाना खाती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या शरीक रहती थी। एक वो ज़माना था मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहता था या तुम्हारे साथ रहती थी। एक वो ज़माना था मेरा बिजनेस तुम्हारे साथ हुआ करता था। एक वो ज़माना था मेरा उठना बैठना तुम्हारे साथ हुआ करता था। एक वो ज़माना था मेरी बातों की महफिल तुम्हारे साथ हुआ करती थी। लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाल दिए, मुझे कफन पहना दिया, कफन पहना देने के बाद मुझे घर से निकाल दिया, घर से निकालने के बाद मुझे गांव से निकाल दिया, गांव से निकालने के बाद मुझे कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, बोलो जब हमारा कोई पड़ोसी बीमार होता है, अल्लाह हर एक को शिफा नसीब फरमाए, कह दो आमीन। अल्लाह हर एक को तंदुरुस्ती नसीब फरमाए, अल्लाह हर एक को आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। लेकिन जब हमारा कोई पड़ोसी या कोई रिश्तेदार किसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है, अल्लाह किसी को परेशान न करे, अल्लाह हर एक को सुकून वाली आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। जुमा के मुबारक दिन में दुआओं पर आमीन कहते रहो। हो सकता है कोई कबूलियत की घड़ी हो और अल्लाह पाक हमारा बेड़ा पार फरमा दे। फरमाया कि जब हमारा कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार बीमार होता है, दुखी होता है, परेशान होता है, तो बोलो हम चौंक जाते कि नहीं चौंक जाते कि फ़लानी बीमारी उसे लगी हुई है, वो मुझे ना लगे, फ़लानी परेशानी में वो मुब्तला हो चुका है, वो परेशानी मुझ तक न पहुँचे। तो मेरे भाइयों इंसाफ से कहो, हमने कितने जनाजे अपनी आंखों से देखे हैं, कितने लोगों की मौतों की खबर अपने कानों से सुनी है। और बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है। क्या फरमाया? इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, झूठ बोलते हुए संभल जा, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए, किसी के दिल को ज़ख्मी करते हुए, किसी का दिल तोड़ते हुए संभल जा, किसी पर जुल्म करते हुए संभल जा, नमाज़ों को छोड़ते हुए संभल जा, नफ़रतों को फैलाते हुए संभल जा, अरे किसी का हक मारते हुए संभल जा, अरे अल्लाह को नाराज़ करते हुए संभल जा, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करते हुए संभल
संभल जा, इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है। कितने भी अच्छे मकान पर रहते हो, कितने भी अच्छे बिस्तर पर रहते हो, कितने भी अच्छे बिछोने पर सोते हो, बोलो एक दिन ठिकाना कौन सा है? बोलो मिट्टी है। और मालदार और गरीब की कब्र में बोलो कोई फर्क नहीं होता है, हर एक को दुनिया तो छोड़ देनी होगी। इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है। तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी, कोई दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं रहेगा। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी मोहतरम माएँ और बहनें, मैं मुख्तसर से वक्त में बतलाना ये चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो बड़े करीम है, बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में गुनाह देखते रहे, अल्लाह की नाफरमानी देखते रहे, पूरी ज़िंदगी हम अल्लाह को नाराज़ करते रहे, पूरी ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करते रहे। लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह बड़े करीम, अल्लाह बड़े रहीम, अल्लाह जैसा मोहब्बत करने वाला बोलो हमसे कोई हो सकता नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 70 माओं से ज़्यादा अगर कोई हमसे मोहब्बत करता है तो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती सच्चे दिल से एक मरतबा कह दे अस्तगफिरुल्लाह, कहो, अरे कहो ना अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अस्तगफिरुल्लाह कहने की बरकत से अस्तगफिरुल्लाह के माना ये है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते हैं, मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, या मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तेरे गुनाह को माफ़ कर दिया है और ऐसा माफ़ किया है। अरे दुनिया वालों से कभी कभी हम माफ़ी मांगते हैं तो दुनिया वाले तो ताना भी देते हैं, अरे तमने माफ़ करवा जेवा હતા तो नहीं, પણ તમે માફી માંગવા आया છો तो તમને माफ़ કરી દઈએ છે, तुम्हें माफ़ करने जैसा था तो नहीं, लेकिन तुम माफ़ी मांगने आए हो तो माफ़ कर देते हैं। दुनिया वाले कभी कभी ताना दे देते हैं, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह क्या फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बल, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मैंने तुझे ऐसा माफ़ कर दिया है जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। और गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है। जिस ज़मीन के टुकड़े पर हमने वो गुनाह किया है, वो ज़मीन का टुकड़ा भी उस गुनाह को भूल जाता है। ऐसा करीम और रहीम अल्लाह बोलो कोई हो सकता है जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, लेकिन वही अल्लाह हमें समझा रहे हैं। क्या फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान के घर में पैदा किया। बोलो अल्लाह ने हम पर बड़ा करम का मामला फरमाया है, हम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए हैं। ईमान की दौलत बोलो हमें किसने अता फरमाई है, अल्लाह ने अता फरमाई है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमानी इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, ये मत समझना कि तुम अपनी मर्जी से मुसलमान के घर में पैदा हो गए हो, तुम अपनी मर्जी से ईमान वाले के घर में पैदा हो गए हो, बल्कि अल्लाह फरमाते ये तो मैंने तुम पर करम का मामला फरमा दिया, रहम का मामला फरमा दिया, एहसान का मामला फरमा दिया कि तुम्हें ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमा दिया और मुसलमान के घर में पैदा फरमा दिया। तो ईमान बोलो हमें किसने दिया है, हमारे पैदा करने वाले अल्लाह ने दिया है। ईमान का मिल जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, उससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती। लेकिन ईमान का मौत तक महफूज रहना, जब तक हम दुनिया से जाए नहीं तब तक ईमान की हिफाजत का हो जाना, ये उससे भी बड़ी नेमत है। और दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितने भी हम नेक अमाल करते हैं, चाहे 5 वक्त की नमाज का अहतमाम करते हो, रमज़ान के रोज़े रखते हो, अल्लाह ने माल दिया ज़कात अदा करने का अहतमाम करते हो, किसी के साथ भलाई का मामला करते हो, किसी के साथ एहसान का मामला करते हो, अरे पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करते
हो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करते हो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करते हो, अरे हम अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाते हो, तमाम के तमाम नेक अमाल का एक ही मकसद है और तमाम के तमाम गुनाहों से बचने का एक ही मकसद है। जो ईमान अल्लाह ने हमें माँ की गोद से नसीब फरमाया है वो ईमान कब्र में जाने तक महफूज कैसे रह जाए, उस ईमान की हिफाजत कैसे हो जाए। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमाए। के दुआ आमीन। जुमा का मुबारक दिन है, हम अपने लिए मुश्किल समझते हैं लेकिन हमारे पैदा करने वाले अल्लाह के लिए बोलो कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह ज़रूर मदीना पहुंचाएगा। अल्लाह पाक बोलो पैसों का मोहताज नहीं है, अल्लाह पाक माल का मोहताज नहीं है। बहुत से मालदार ऐसे हैं दुनिया की ज़िंदगी में बहुत घूमे हैं, बहुत फिरे हैं, लेकिन फरमाया कि वो कभी भी मक्का और मदीना नहीं जा सके हैं। लेकिन बहुत से गरीब ऐसे हैं जिन्हें कुछ मिलता था कुछ नहीं मिलता था, मजदूरी करके खाते थे पीते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें कई मरतबा मक्कातुल मुकर्रमा भी दिखाया है और मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र भी करवाया है। और आज जुमा का मुबारक दिन है, बोलो हमारे नबी से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में आ जाए, अल्लाह पाक दुनिया भी चमका देता है, आखिरत भी अल्लाह पाक चमका देता है। और मेरे भाइयों हमारे नबी के हम पर एहसानात बहुत ज़्यादा है, बल्कि हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा अगर हमसे कोई मोहब्बत करने वाला था तो बोलो वो कौन थे? हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। जितना माँ को अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत होती है, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे से कितनी ज़बरदस्त मोहब्बत करती है, उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मती से थे। हम सबको मालूम है, बोलो क़यामत का मैदान कायम होगा, बोलो क़यामत आएगी कि नहीं आएगी? क़यामत किस दिन को कहते हैं? जिस दिन सारी दुनिया बोलो ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह कुरान करीम में क़यामत का मंजर बयान फरमाते हैं, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत का दिन वो दिन होगा, उस वक्त भाई भाई के काम आने को तैयार नहीं, बेटा बाप के काम आने को तैयार नहीं, बाप बेटे के काम आने को तैयार नहीं, माँ बेटी के काम आने को तैयार नहीं, बेटी माँ के काम आने को तैयार नहीं, दोस्त दोस्त के काम आने को तैयार नहीं। अरे मेरे भाइयों मेरी मोहतरमा माएँ और बहने, दुनिया की ज़िंदगी में कोई किसी के काम नहीं आता है। न एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का हाथ पकड़ने के लिए तैयार है, न एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो जब दुनिया की ज़िंदगी में कोई काम नहीं आता है तो बोलो मरने के बाद तो कौन काम आ सकता है? क़यामत के दिन तो कौन काम आ सकता है? अरे दुनिया की ज़िंदगी में हमारी ज़ुबानें कुछ और है, हमारे दिल कुछ और है। दुनिया में जब कोई काम नहीं आता तो क़यामत में कौन काम आ सकता है? लेकिन हदीस शरीफ में मौजूद है, सबसे पहले नबी बोलो कौन से? सबको मालूम होगा ना, बोलो कौन से नबी है? हज़रत आदम अलैहि सलातु व सलाम। और सबसे आखिर में आने वाले बोलो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। तमाम के तमाम नबी क़यामत के मैदान में जमा होंगे। हर नबी की ज़ुबान पर होगा, हज़रत आदम अलैहि सलातु व सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी, हज़रत नूह अलैहि सलातु व सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान पर होगा या रब्बना नफ़सी नफ़सी। दुनिया में आने वाले तमाम के तमाम अंबिया किराम अपनी ज़ुबान से क़यामत के मैदान में ये बात कहेंगे, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले, ए अल्लाह तू मुझे बचा ले। उस वक्त अल्लाह का दरबार होगा, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, अल्लाह का दरबार होगा। और उस वक्त हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे। अल्लाह फरमाएंगे मेरे महबूब सारे नबियों ने अपने मुतालिक मांगा है, सारे नबियों ने अपने मुतालिक सवाल किया है, आप भी तो मांगे, क्या मांगना चाहते हैं? उस वक्त हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से सर को उठाएंगे और फरमाएंगे या रब्बना उम्मती उम्मती, सबको अपनी फ़िक्र है, मुझे मेरी उम्मत की फ़िक्र है। जब तक मेरे उम्मती का एक एक आदमी का हाथ पकड़कर उसे जन्नत
जन्नत तक न पहुंचा दो तब तक मैं मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून से बैठने वाला नहीं हूँ। तो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माए और बहनें, हमारे नबी ने हमसे बड़ी मोहब्बत की है। लेकिन मैं बात क्या कह रहा था, जुमा के मुबारक दिन में जितना हो सके हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ भी पढ़ना चाहिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन सा दुरूद शरीफ? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर वक्त ज़्यादा नहीं है, वरना वो दुरूद शरीफ बेहतर दुरूद शरीफ है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। और मेरे भाइयों, दुरूद शरीफ इस तस्वुर के साथ पढ़े कि हम हमारे नबी पर जितना भी दुरूद पढ़े, बोलो हम हमारे नबी पर कोई एहसान करते नहीं है और ना हमारे नबी हमारे दुरूद के मोहताज। एक हदीस कुदसी का मफ़हूम, एक मरतबा अल्लाह पाक ने पूछा, बोलो पूछने वाला कौन? अल्लाह। किससे पूछा? हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे महबूब ये इंसान आप पर दुरूद पढ़ते हैं और क़यामत तक के आने वाले इंसान आप पर दुरूद पढ़ेंगे, क्या आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? सहाबाए किराम आप पर दुरूद पढ़ते हैं, क़यामत तक के आने वाले लोग आप पर दुरूद पढ़ते रहेंगे, क्या आपको अच्छा लगता कि नहीं लगता? हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब क्यों अच्छा लगता है? उस वक्त हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह तू जानता है मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरे मकाम को बयान करते हो, मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरे मर्तबे को बयान करते हो, मुझे इसलिए तो अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरी शान को बयान करते हो, बल्कि मुझे तो इसलिए अच्छा लगता है कि जब जब ये उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ते हैं, आप उन पर जहन्नम को हराम कर देते हो। तो बोलो फ़ायदा किसका, हमारा या हमारे नबी का? और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो दुनिया की ज़िंदगी में मुझ पर दुरूद पढ़ने वाला होगा, जहन्नम तो दूर की बात, जहन्नम का धुआं भी बोलो इसके करीब नहीं आएगा। हदीस कुदसी का मफ़हूम अल्लाह ने फिर पूछा, मेरे महबूब अगर ये इंसान आप पर दुरूद न पढ़े तो? बोलो हमारे नबी अपनी उम्मत का नुकसान चाहते थे? नहीं चाहते थे, बल्कि उम्मत को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आए हैं। उम्मत को हमेशा सीने से लगाया है, हमेशा उम्मत की कामयाबी की फ़िक्र रही है कि मेरी उम्मत का हर मर्द, मेरी उम्मत की हर औरत जन्नती बन जाए। हमारे नबी खामोश, कोई जवाब न दिया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इंसान आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, आसमान के फरिश्ते आप पर दुरूद भेजने वाले हैं। तो बोलो जिस पर आसमान के फरिश्ते दुरूद भेजते हो उसको हमारे दुरूद की कोई ज़रूरत है? और फरिश्ते अल्लाह की मासूम जमात जिनका कोई गुनाह नहीं। हदीस कुदसी का मफ़हूम अल्लाह ने फिर पूछा, मेरे महबूब अगर ये इंसान, ये जिन्नात, ये चरिंदे, ये दरिंदे, ये परिंदे, ये सारी मखलूक, ये फरिश्ते आप पर दुरूद न पढ़े तो? हमारे नबी खामोश, कोई जवाब न दिया। अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये इंसान आप पर दुरूद पढ़े या ना पढ़े, ये जिन्नात आप पर दुरूद पढ़े या ना पढ़े, ये फरिश्ते, ये चरिंदे, ये दरिंदे, ये परिंदे, सारी मखलूक आप पर दुरूद पढ़े या न पढ़े, मैं रब्बुल आलमीन आप पर दुरूद भेजने वाला हूँ। तो बोलो जिस पर अल्लाह दुरूद भेजते हो उसको हमारे दुरूद की कोई ज़रूरत है? और ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कहता। कुरान करीम के 22वें पारे में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद भेजते हैं। अब ईमान वालों से कहा जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। जितना हो सके तुम भी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर दुरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम करो। जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, बोलो कितनी मरतबा? 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाह पाक उसे 4 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। चाहते 4 बड़े बड़े इनाम, सिर्फ 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, कौन सा मुश्किल है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो ना एक मरतबा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 313 मरतबा पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक 4 बड़े बड़े इनाम नसीब फरमाएंगे। सबसे पहला इनाम तो अल्लाह पाक बहुत जल्द मदीनतुल मुनव्वरा के सफ़र के
असबाब उसके लिए पैदा फरमा देंगे, यानी उसे बहुत जल्द मदीने की हाज़री नसीब फरमाएंगे, मदीना जाना उसका मुक़द्दर जल्दी बना देंगे। दूसरा बड़ा इनाम, जब भी हम हमारे नबी की मुबारक ज़िंदगी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो दिल में ये वलवला होता है, दिल में ये जज्बा होता है, अल्लाह एक मरतबा तू हमें हमारा नबी का चेहरा दिखा दे, एक मरतबा तू हमें हमारे नबी का दीदार करवा दे। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ख्वाब में मुझे देखा है, हकीकत में उसने मुझ ही को देखा है। फरमाया कि 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को दूसरा बड़ा इनाम ये मिलेगा, अल्लाह पाक बहुत जल्द ख्वाब में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा देंगे। और तीसरा बड़ा इनाम, अल्लाह पाक उसे ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से महफूज रखेंगे जिन बीमारियों से मौत हो जाती है, जैसे हार्ट अटैक की तकलीफ़ है, कैंसर की तकलीफ़ है, और आज के ज़माने में जादू की तकलीफ़ है, इसलिए कि जादू के बाद कैंसर होता है। तो जादू और जिन्नात की प्रॉब्लम 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है नहीं होगी। ऐसी जानलेवा तमाम की तमाम बीमारियों से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएंगे। और चौथा बड़ा इनाम फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाह पाक फरमाया हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने वाले को अल्लाह पाक दुनिया में भी नवाजते हैं और उसकी आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाते हैं। चौथा बड़ा इनाम, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह पाक बगैर मेहनत के हलाल पाकीज़ा रोज़ी नसीब फरमाएंगे। तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर हमारे नबी की मोहब्बत दिल में चाहते हैं तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जितना हो सके दुरूद पाक पढ़े। तो मैं बात क्या कह रहा था, मदीनतुल मुनव्वरा में हमारे आका तशरीफ़ फरमाए, सहाबाए किराम का मजमा मौजूद है। मस्जिद नबी में अल्लाह हर एक को मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद नबी की हाज़री नसीब फरमाए। हमारे नबी ने सहाबाए किराम से क्या फरमाया, बादिरू बिल आमाल, ओ मेरे सहाबाए किराम, कल का तुम इंतज़ार मत करो कि फ़लानी उम्र में नेक बन जाऊंगा या फ़लानी उम्र में नेक बन जाऊंगी, फ़लानी उम्र में नमाज़ों का पाबंद बन जाऊंगा या फ़लानी उम्र में नमाज़ों की पाबंद बन जाऊंगी। फरमाया जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में नेक अमल कर लो, जितना हो सके अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले काम कर लो। इसलिए कि फरमाया फ़ितनन का क़ितई लैली मुज़लिमा, हदीस शरीफ में मौजूद है। हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह नए नए फितने तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो नए नए फितनों को तुम देखो, उससे पहले जितना हो सके अल्लाह को राज़ी कर सकते हो कर लो, जितना हो सके अपनी ज़ात को गुनाहों से बचा सकते हो बचा लो। और हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत का हाल ये होगा, अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी उम्मत का हाल इतना बिगड़ जाएगा, मेरी उम्मत अल्लाह को नाराज़ करने में इतनी आगे बढ़ जाएगी। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का हाल ये होगा, सुबह में आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब शाम को मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। और शाम को आदमी मोमिन होगा, लेकिन जब सुबह में मौत आएगी तो जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। अल्लाह ऐसी घड़ी से हम सब की हिफाजत फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। ईमान की कदरदानी क्या है कि ज़िंदगी ईमानी बन जाए, ज़िंदगी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक बन जाए। अब अल्लाह हमें कुरान करीम में समझाते, मोहब्बत करने वाले अल्लाह, रहम करने वाले अल्लाह क्या फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में अल्लाह से डर जाओ। क्या मतलब है अल्लाह से डरने का? किसी को धोखा देते हुए अल्लाह से डर जाओ, किसी की बुरी बात फैलाते हुए अल्लाह से डर जाओ। बोलो इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक लोग नहीं है, बोलो कौन है? अरे बोलो ना कौन है? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह फरमाते मैं जिसे इज़्ज़त देने का फ़ैसला कर लूँ, सारा डांगिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया मिलकर उसे जलील करना चाहे बोलो नहीं कर सकती है, और जिसे मैं जलील करने का फ़ैसला कर दूँ, सारी दुनिया की ताकत मिलकर बोलो उसे इज़्ज़त देना चाहे नहीं दे सकती है। और मौलाना रूम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई
फरमाइए मसनवी में, जब अल्लाह पाक किसी को जलील करने का फ़ैसला कर देते हैं, जब अल्लाह पाक किसी को गिराने का फ़ैसला कर देते हैं, और जो बोलो मेरे प्यारो अल्लाह की नज़र से गिर जाता है वो कभी भी मखलूक में ऊँचा नहीं हो सकता है। जो अल्लाह पाक जब किसी को गिराने का फ़ैसला करते हैं, किसी को जलील करने का फ़ैसला कर देते हैं, तो वो लोगों को अल्लाह पाक उसको लोगों के ऐब तलाश करने पर लगा देते हैं। पेलो फलाणो एवो छे, फलाणो एवो छे, फलाणो एवो छे, पेला फुला ऐसा है, फुला ऐसा है। अल्लाह के बंदे तू खुद देख ले कि तू कैसा है, तू कैसा है, हमें अपना देखना चाहिए। तो मेरे प्यारो अल्लाह हमें समझा रहे, अल्लाह से डर जाओ। दुनिया की ज़िंदगी में किसी को धोखा देते हुए, किसी की बुरी बात करते हुए, किसी को सताते हुए, किसी पर जुल्म करते हुए, किसी की जायदाद पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए, किसी की ज़मीन को दबाते हुए, अरे हराम कमाते हुए, हराम खाते हुए। लेकिन आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, दुनिया की ज़िंदगी में जब हमें सफ़र करना होता है, बोलो ज़रूरत का हम सफ़र करते हैं तो फुल तैयारी के साथ करते कि नहीं करते, कि सफ़र में किसी परेशानी का सामना बोलो हमें न करना पड़े, किसी दुख का सामना हमें न करना पड़े। तो अल्लाह फरमाते तुम्हें आखिरत का सफ़र करना होगा, मरने के बाद का सफ़र, आखिरत का सफ़र। और दुनिया के सफ़र में तो हम वापस हो भी जाते हैं, लेकिन बोलो आखिरत के सफ़र से कभी भी वापसी नहीं होती है। तो अल्लाह फरमाते हर बंदे को और हर बंदी को ये सोचना चाहिए कि उसने आखिरत के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है। आगे अल्लाह समझाते आखिरत का सामान ये है कि ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारो। मेरे भाइयों, मैंने आपसे ज़िक्र किया कि हमारे नबी को अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत थी। बोलो हमारे नबी के सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को सजाया कि नहीं सजाया? पूरी कायनात किसके सदक़े में बनी है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनी है। फिर भी एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ओ मेरे सहाबाए किराम, ओ मेरे उम्मतियों सुन लो, मेरी ज़िंदगी का हाल ये है कि जब मैं खाने के लिए लुकमा उठाता हूँ तो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में इतना भी भरोसा नहीं होता है कि ये लुकमा मेरे हलक से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा, मेरे गले से नीचे उतरेगा या नहीं उतरेगा। एक मरतबा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, मेरे सहाबाए किराम, जब मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाता हूँ और एक तरफ सलाम फेरता हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो मुझे दूसरी तरफ सलाम फेरने की भी उम्मीद नहीं होती है। और हमने तो कितने प्लान अपने दिमाग में रखे हुए हैं, 2023 में आ करवानू छे, 2024 में आ करवानू छे, 2025 में आ करवानू छे, 2026 में पेली जमीननो सौदो करवानो छे, 2027 में पेला मकान बनावानू छे, 2028 में पेला छोकरानी शादी करवानी छे। हालांकि एक सेकंड के बाद क्या हो जाए बोलो किसी को पता होता नहीं है। इसलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है। अल्लाह हम सबको इस्तेदार नसीब फरमा दे। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। एक सेकंड के बाद क्या हो जावे बोलो किसी को मालूम नहीं। अब आप लोग बात सुनते सुनते थके न थके, मैं थक चुका हूँ। आखिर एक बात हम सब चाहते हैं कि मौत के वक्त कलमा मिल जाए, बोलो चाहते कि नहीं चाहते? दुनिया से ऐसा जाना चाहिए कि हम हंसते हुए जा रहे हो और हमारे पीछे लोग रो रहे हो। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है कि जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो बोलो कैसे आता है? अरे हंसते हुए आता होगा ना। तुम्हारे गांव में कैसे आता है? જ્યારે છોકરું पैदा થાય तो કેવી तरह આવે? हंसते हंसते જ આવે ને, बोलो ना। रोता है, चीख चीख के रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है। जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो चीख चीख के रोता है, चिल्ला चिल्ला के रोता है। और उसके चीखने और चिल्लाने को देखकर घर वाले खुश होते हैं। बोलो घर वाले खुश होते कि नहीं होते? बल्कि नहीं रोता तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं और रुलाने की बड़ी कोशिश होती है। तो जब भी बच्चा दुनिया में आता है तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रोता है और उसके रोने को देखकर घर वाले खुश होते हैं, घर वाले हंसते हैं। लेकिन अगर यही बच्चा जवान होने के बाद अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के काम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजार कर दुनिया से जाता है तो ये दुनिया से हंसते हुए जाता है और घर वाले रोते रह जाते हैं। और उलमा जानते, हदीस शरीफ में लिखा है, नेक आदमी की मौत पर तो अल्लाह की ज़मीन भी रोती है। अल्लाह वो फलाना बंदा कहाँ गया जो लोगों को राहत पहुँचाने वाला था, जो लोगों को
तकलीफ़ नहीं देता था, जो मेरी पीठ पर, मेरी पुश्त पर सजदे करने वाला था। और बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, कुरान के बाद अगर किसी किताब का दर्जा है तो बोलो कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी दुनिया से जाता है, बोलो हम भी चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इसीलिए बहुत अच्छी बात बयान फरमाई है, जाएगा जब जहाँ से, जहाँ यानी दुनिया, जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा। जिस औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में एक भाई ने दूसरे भाई से बोलना बंद कर दिया है और साल गुजर चुके हैं, अभी आपस में बात नहीं करते हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को परेशान किया हुआ है, जिस दुनिया की मोहब्बत में हम आपस में नफ़रत भरी ज़िंदगी गुजारते हैं, दिनों में मेल रखते हुए, दिलों में दुश्मनियाँ रखते हुए ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, जाएगा जब जहाँ से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कितनी भी दुनिया जमा कर लो अल्लाह को नाराज़ करके, कितनी भी दुनिया इकट्ठा कर लो अल्लाह को नाराज़ करके, लेकिन मरते हुए तो सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा साथ जाता है, बाकी और कोई चीज़ दुनिया की साथ आने को बोलो तैयार नहीं। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई आदमी दुनिया से जाता है, उसने अपनी ज़िंदगी में अच्छे काम किए होते हैं, अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए होते हैं, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने वाला है, अखलाक वाली ज़िंदगी गुजारने वाला है, लोगों को राहत पहुँचाने वाला है, लोगों को दुखी करने वाला नहीं है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, घर वाले उसके जनाजे को उठा कर ले जाते हैं तो वो कहता है, ओ लोगो, जल्द से जल्द तुम मुझे राहत वाली जगह पर पहुँचा दो, जल्द से जल्द तुम मुझे सुकून और इत्मीनान वाली जगह पर पहुँचा दो। इसलिए कि हदीस शरीफ में लिखा है, कब्र मोमिन के लिए जन्नत के बागों में का एक बाग भी है और जहन्नम के घड़ों में का एक घड़ा भी है। अल्लाह हम सब की कब्र को जन्नत का बाग बनाए। और जब आदमी अच्छा होता है तो चूँकि कब्र उसके लिए जन्नत का बाग होती है। और हदीस शरीफ में फरमाया, जिसने अपनी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजारी होती है, कभी नमाज़ों की परवाह नहीं, हराम खाता रहा पूरी ज़िंदगी, कभी परवाह नहीं की, लोगों को दुख देता रहा, कभी परवाह नहीं की, लोगों को सताता रहा, कभी परवाह नहीं की, लेकिन जब वो दुनिया से जाता है तो कहता है, हाय मेरी बर्बादी। उसके जनाजे को उठा कर ले जाते हैं तो वो कहता है, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। हदीस शरीफ में लिखा है कि उस मुर्दे की आवाज़ को जिन्नात और इंसान के अलावा तमाम की तमाम मखलूक सुनती है, और अगर उसकी आवाज़ कोई इंसान सुन ले तो तमाम के तमाम इंसान बेहोश हो जाए। कहता है, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अल्लाह हम सब के लिए आखिरत के सफ़र को आसान फरमाए। हमारे जिन भाई का इंतकाल हुआ, अल्लाह इनकी करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। हम मरने वाले को बेचारा समझते हैं, मरने वाला बेचारा नहीं है, उस पर तो सब कुछ गुजर चुकी हैं, बेचारे तो हम हैं, हमें मौत का सामना करना है, हमें आखिरत का सफ़र करना है। बस अल्लाह हम सब के लिए आखिरत के सफ़र को आसान फरमा दे। तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जिसको मरते वक्त कलमा मिल गया, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमा दे। मन का आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबि वला किताब। हमारे नबी ने फरमाया, जिसको मरते वक्त कलमा मिल गया, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी ने फरमाया, जिसको मौत के वक्त कलमा मिल गया, अल्लाह पाक उसे ज़रूर बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अल्लाह पाक उसे ज़रूर बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में पहुँचाएंगे। जिसको मौत के वक्त कलमा मिला है, हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, अल्लाह पाक उसके लिए हिसाब किताब को आसान फरमा कर ज़रूर मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाएंगे। अब कौन कौन चाहता है कि मौत के वक्त कलमा मिल जाए? बोलो सब चाहते हैं, मरना तो है ना भाई, बोलो फ़ाइनल है ना भाई, डांगिया में मौत ना आती हो तो मैं भी आ जाऊँ, वरना किसी भी कोने में चले जाओ। कुरान करीम का फैसला है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बोलो मौत तुम्हें छोड़ने वाली
नहीं है। और मौत मोमिन के लिए तोहफ़ा है, मौत से कोई डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे राज़ी है तो फिर मरने के बाद तो सुकून ही सुकून है, इत्मीनान ही इत्मीनान है। और इसी को अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते। अल्लाह क्या फरमाते? कुल, मेरे महबूब हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बात समझा तो मताउद दुनिया कलील, दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बात बतला दो मताउद दुनिया कलील, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, ये दुनिया की ज़िंदगी तो थोड़े दिनों की ज़िंदगी है, तुम्हारे देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। फिर आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं वल आखिरतु खैर, सुकून वाली ज़िंदगी, इत्मीनान वाली ज़िंदगी तो आखिरत की है। बोलो दुनिया में कोई सुखी होता है और कोई दुखी होता है? बोलो होता है कि नहीं होता? कोई मालदार है, कोई गरीब है, कोई शहर का रहने वाला है, कोई गांव का रहने वाला है, कोई बंगले में रहता है, कोई झोंपड़े में रहता है, लेकिन दुनिया की ज़िंदगी का बोलो कोई एतबार? क्या फरमाया? यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे, मरने के बाद देखना है कि हम जन्नत वाले लोगों के साथ हैं या अल्लाह हिफाजत फरमाए वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह सूरह यासीन शरीफ में फरमाते हैं अरे दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने वाले और अल्लाह को नाराज़ करने वाले, अल्लाह की मानने वाले और अल्लाह की न मानने वाले, अगरचे एक ही गाँव में रहते हो, अगरचे एक ही महल्ले में रहते हो, अगरचे एक ही घर में रहते हो, लेकिन क़यामत में नेक लोगों के साथ मुजरिमीन को खड़े रहने की इजाज़त नहीं होगी, बल्कि मुजरिमीन को क़यामत में अलग कर दिया जाएगा। यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयात दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, 2 दिन की ज़िंदगी है, क्या खुशी मनाए क्या गम करे। हयात दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मुसाफिर हैं, अल्लाह जिस हाल में रखे उस हाल में अल्लाह से राज़ी रहना चाहिए। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था, मरने के बाद की ज़िंदगी में बोलो कोई दुख नहीं, वल आखिरतु खैर लिमन इत्तक़ा, किन लोगों के लिए कोई दुख नहीं होगा? जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी किया है, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी किया है। तो अगर हम मौत के वक्त कलमा चाहते हैं, हदीस शरीफ में लिखा है कि रूह निकालने वाले फ़रिश्ते मलकुल मौत, हदीस शरीफ में मौजूद है कि जब आदमी दुनिया से जाता हो तो उसे यूँ मत कहो कि तू कलमा पढ़, हो सकता है मौत की तकलीफ़ में वो कलमे का इनकार कर दे, इसलिए उसके कान में कलमा पढ़ो ताकि वो सुन सुनकर कलमा पढ़ने वाला बन जाए। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम कर लिया, सिर्फ जुमा वाला नहीं, सिर्फ रमज़ान वाला नहीं, सिर्फ ईद वाला नहीं, वो आदमी जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया। हदीस शरीफ में फरमाया रूह निकालने वाले फ़रिश्ते मलकुल मौत पहले शैतान को उससे दूर कर देंगे। शैतान दुनिया में बोलो हमारा दुश्मन है कि नहीं, हमें गुनाहों पर उभारता है, अल्लाह की नाराज़ करने वाले काम पर हमें उभारता है, लेकिन मरते वक्त और ज़्यादा दुश्मन बन जाता है। उसकी ये कोशिश रहती है कि हम बगैर ईमान के दुनिया से जाए। तो हदीस शरीफ में फरमाया कि नमाज़ पढ़ने वाला जब दुनिया से जाता है, सबसे पहला इनाम तो अल्लाह पाक के फ़रिश्ते मलकुल मौत शैतान को उससे दूर कर देंगे, फिर ख़ुद उसे कलमा पढ़ाएंगे और उसकी रूह को कब्ज़ा करेंगे। तो आज से कौन कौन तैयार है 2 काम करने के लिए? तैयार हो जाओ, कह दो इंशाअल्लाह ये 2 काम अगर हम अपनी ज़िंदगी में करेंगे, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमें नेक समझे न समझे, दुनिया वाले हमारी तारीफ़ करे न करे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा और या मेरी बंदी अगर तूने अपनी ज़िंदगी में 2 काम कर लिए तो ज़मीन पर तुझसे अच्छा बोलो कोई हो सकता? सबसे पहला काम 5 वक्त की नमाज का हो इंशाअल्लाह। बोलो अल्लाह के सामने जो झुकता हो वो अल्लाह का अच्छा बंदा या अल्लाह की अच्छी बंदी होगी कि नहीं होगी? जिसने अल्लाह के सामने झुकना शुरू कर दिया हो। और एक बात याद रखो, जो आदमी अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह पाक पूरी दुनिया को उसके सामने झुका देते हैं, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है फिर उसे दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। और हदीस शरीफ में लिखा है कि नमाज़ पढ़ने वालों को ऐसी जगह से रोज़ी पहुँचाई जाती है कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होता। ज़िंदगियों में सुकून इत्मीनान नसीब फरमा देते हैं, और 24 घंटे में सिर्फ अल्लाह पाक 1 घंटा या 1.25 घंटा हमसे मांगते हैं
है, 1.25 घंटा अल्लाह के सामने झुकेंगे, अल्लाह हमारी दुनिया भी चमका देगा और मरने के बाद की ज़िंदगी को भी चमका देगा। तो पहला काम कौन सा करना है बोलो? करेंगे इंशाअल्लाह। कब से? 1-2 महीने बाद से, आज की जुमा से इंशाअल्लाह। फिर असर में भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह। जुमा तो हर कोई पढ़ता ही पढ़ता है, असर की नमाज भी पढ़ेंगे, मगरिब भी पढ़ेंगे, इशा भी पढ़ेंगे, फजर भी पढ़ेंगे। पढ़ कर तो देखो मेरे प्यारो, अल्लाह को राज़ी करके तो देखो नमाज में अल्लाह पाक ने क्या सुकून और क्या लज्जतें रखी हुई है। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे, कह दो इंशाअल्लाह, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। अगर हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है, हम दुनिया में अच्छे लोग शुमार हो न हो, लेकिन हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा तो उससे अच्छा बोलो कोई हो सकता नहीं है। और हदीस शरीफ में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे। इसलिए फरमाया जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चलकर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी को दुखी करने वाले, उनकी ज़िंदगियों में बोलो कभी सुकून इत्मीनान हो सकता नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में बेचैन और बेकरार रहते हैं। जिसे सताया है उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को बोलो सुकून मिलता नहीं है। हदीस शरीफ में मौजूद अल्लाह पाक बड़े करीम, बड़े रहीम, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरे, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजरे, अल्लाह पाक चाहे तो माफ़ कर दे, चाहे तो उन गुनाहों की सज़ा को आखिरत पर छोड़ दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, मरने से पहले उसे ज़रूर रोना पड़ता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। और नंबर 2, जिसने किसी का दिल दुखाया, किसी पर जुल्म किया, जालिम को अल्लाह पाक बोलो छोड़ते नहीं है, जालिम की पकड़ ज़रूर होती है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम नसीब फरमाए, दुनिया से जाने से पहले पहले आखिरत का इस्तिदार नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक नसीब फरमाए। आखिरत की तैयारी का मतलब ये नहीं है कि कमाना छोड़ देना है, आराम छोड़ देना है, खाना पीना छोड़ देना है और सोना छोड़ देना है, बिजनेस छोड़ देना है। नहीं, बस अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज़ों का एहतमाम करो और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है उन कामों से अपनी ज़ात को बचा लो। अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है दुनिया भी हमारी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।